खबर बलिया जनपद की नगर पालिका परिषद कार्यालय की है, जहां स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए धरने पर बैठे हुए हैं। नगर पालिका परिषद कार्यालय पर स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन के शाखा अध्यक्ष भरत भूषण मिश्र द्वारा बताया गया कि काफी लंबे समय से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलिया कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं, जिसके कारण नगर पालिका परिषद बलिया की सभी कार्य बाधित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आए दिन लगातार जनता और कर्मचारियों के बीच नोकझोंक और मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस परिस्थिति में अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में नहीं बैठने से सभी पत्रावली लंबित पड़ी हुई है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। साथ ही अन्य कर्मचारियों ने भी अपने विचार रखे। मीडिया से रूबरू होते हुए स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन के शाखा अध्यक्ष भरत भूषण मिश्र तथा अन्य कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बलिया से प्रभुनाथ सिंह की रिपोर्ट। मैं नगर पालिका परिषद बलिया के जलकर विभाग का अध्यक्ष हूँ। हमारी समस्याएं निम्न हैं। क्या क्या है समस्याएं? सबसे मुख्य समस्या है एनपीएस जो है कटौती की जाती है 3 वर्षों से और उसका जमा नहीं किया जाता है। जी, ये कर्मचारियों की भविष्य की बात है। 2 कर्मचारी हमारे रिटायरमेंट भी हुए, उनका पैसा चला गया, आज तक नहीं। वो रोड पर भटक रहे हैं, विभाग में भटक रहे हैं। हमारे अधिशासी अधिकारी और बल के बीच में कई बार वार्ता हुआ, लेकिन आज तक सफल वार्ता नहीं हुआ। अभी तक सफल वार्ता नहीं हो रहा है। ये लोग पैसा काट कर क्या रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ 8 कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन है, संविदा वेतन है, जो कि इनका शासन से आदेश आता है कैलकुलेटर बना के भेजिए। उस लेटर को यहाँ से नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि हमारे सारे फील्ड कर्मचारी भी हैं। तो इन चीज़ों को मुझे ध्यान देने की जरूरत है। कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट के कारण पर उनकी पेंशन की जो सर्विस बुक है वो आज तक कंप्लीट नहीं है, फाइलें कंप्लीट नहीं है। इस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं कम से कम 20 से 25 बार आवेदन कर चुका हूँ मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से लेकर, सचिवालय से लेकर, डीएम के यहाँ से लेकर, अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन महोदय तक। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारी तो भटक रहे हैं, अधिकारी भी लोग भटक रहे हैं। तो क्या इन लोग की योजना है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो भी आप आरोप बता रहे हैं, जो भी कमियां बता रहे हैं, इसका दोषी कौन है? इसके दोषी तो हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय हैं। अधिशासी अधिकारी महोदय को काम लेना है लिपिक वर्ग से, वो कैसे लेंगे वो समझे। हम तो लिपिक वर्ग से बात नहीं कर सकते हैं। अधिशासी अधिकारी के लिए क्या आप लोग चाहते हैं? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं, चाहे ऑफिस के कर्मचारी हैं, उनकी समस्याएं जैसे सर्विस बुक हुआ, एनपीएस हुआ, पीएफ हुआ, संयोजन हुआ, अधिसंघ पद पर 2008 से जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उनका शासनादेश आ चुका है। यहाँ पे रिक्त पदें भी खाली है, उस पर भी संयोजन नहीं किया जा रहा है। ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली हम लोग फील्ड कर्मचारी हैं, फील्ड कर्मचारियों के साथ भी शोषण हो रहा है। इन चीज़ों पर मैं अधिशासी अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि वो ध्यान दें और इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा करें, नहीं तो आने वाले समय में ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। ये आप लोग जानें। संगठन शाखा नगर पालिका परिषद बलिया में कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है सर? यहाँ पे आप नगर पालिका परिषद में पोर्टको के अंदर इनकलाब जिंदाबाद कराने लग रहे हैं। आपके सारे कर्मचारी हैं, आपके नेतृत्व में यहाँ महिला कर्मचारी भी है, सबके चेहरे पे गुस्सा उदासी का माहौल है। क्या है मामला? ये सर्वप्रथम तो यह बरस का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार हमारा दीपावली है। सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। शासन कह रहा है कि हर हालत में वेतन तो छोड़िए बोनस तक कर्मचारियों को दे दिया जाए, लेकिन यहाँ 2 दिन धरना के बाद कल हमारा वेतन आज वेतन आया है। उसके बाद पीएफ हमारा नहीं जमा हो रहा है। हमारा एनपीएस जो है कटौती तो की जा रही है, हमारे खाते से तो काट दिया जा रहा है कि नहीं नियम है हम काटेंगे, लेकिन यह भी नियम है कि उसको संबंधित खाते में जमा करें ताकि कर्मचारी उसका लाभ पा सके। 3 बरस से हमारा एनपीएस कटौती करके खाते में नहीं जमा हो रहा है, जिसका 1 रुपये का लाभ हमारा कर्मचारी नहीं पा रहा है। हमारा एनपीएस जमा कराया जाए। मेला अंधेरिया मेला में हम लोग रात दिन काम करते हैं, रातों दिन काम करते हैं मेले में, उस पर हम लोगों को मेला मानदेय दिया जाता है। विगत 2 वर्षों से नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? जब आज तक मिलते आया है। हमारे ईओ साहब कहते थे कि बोर्ड में पास करा दे, बोर्ड में भी पास हो गया कि हमको दिया, लेकिन आज भी हमारा मेला अनरियम नहीं मिला है, जिससे कर्मचारी आहत और मनमाहत है कि हमारा एनपीएस जमा हो, हमारा मेला मानदेय मिले
और इसको लेके भाई संगठन का अगर अध्यक्ष हूँ तो हमारा दायित्व बनता है कि कर्मचारियों के लिए मैं धरने पर बैठूँ। अध्यक्ष जी देखा जाता है कि आपका विभाग जो है नगर पालिका वो जिले का एक सबसे राज्य सरकार का और जिले में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि आप लोग गंदगी साफ करते हैं, शहर को व्यवस्थित रखते हैं, सुंदर बनाए रखते हैं, जहां आम जनता का सीधे सरोकार है, और आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं। कहीं न कहीं मानते हैं ना कि सिस्टम व्यवस्था में कमी है, जो भी चेयरमैन आता है या ईओ आता है वो नहीं सुनता है आपकी। आप अपने पूरी अपने प्रतिनिधि है, हमारे मुख्य जो है अधिकारी होते हैं हमारे 88 अधिकारी, जिनको कर्मचारियों के दुख सुख में भाग लेना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो ये रहती है कि हमारे ईओ साहब बैठते ही नहीं, कभी 2 घंटे बैठ गए, 1 घंटे बैठ गए, बैठते ही नहीं है। तमाम फाइलें पेंडिंग रह रही हैं इनके न बैठने की वजह से, जिससे आए दिन कर्मचारी और पब्लिक में भी मारामारी की नौबत आ जाती है। पब्लिक ये समझती है कि ये तो बाबू हमको टरका रहा है, अब बाबू ये सफाई देने में रह जाता है कि वो साहब दस्तखतें नहीं कर रहे हैं, दस्तखतें नहीं हो पा रही है। कर्मचारियों तक की फाइलें 6-6 महीना यहाँ पेंडिंग रह जा रही है। एक कर्मचारी अगर निलंबित हो गया, बिना कारण निलंबित हो गया, तो 6 महीने उसको बहाली में कहा कि 6 महीना में ईओ साहब एक बार कहीं मिलेंगे, 6 महीना बहाली में लग जा रहा है। तो हर कर्मचारी इन सबों को लेके, और सही बात है कि भाई हम सफाई व्यवस्था हम देखते हैं, शहर गंदा न हो, स्वच्छ रहे, और इसी की देर है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम सफाई व्यवस्था अवरुद्ध करें, हम पानी अवरुद्ध करें। नहीं तो इतना है कि नगर पालिका कर्मचारी जिस दिन अपने पे आ गए उस दिन पानी सप्लाई बंद हो सकता है, सफाई बंद हो सकती है। लेकिन अभी हम नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह का नौबत आए। हम चाह रहे हैं कि हमारे 88 अधिकारी महोदय बैठे, हमारे दुख को सुने और उसके बाद उसका उचित समाधान करें। तो क्या आपकी कुछ मांगे पूरी हो गई हैं? और एक भी मांगे पूरी नहीं हुई नहीं, अभी आप कह रहे हैं वेतन को हाँ, लेकर। वेतन हमारा आज जो है ये पता चला है कि खाते में क्या महीने का है, इस तरह एक महीने का बताया था। खाली वेतन आया, और जो भी लंबित मांगे हैं हाँ, आपकी, लंबित अगर मांगे वो पूरा हैं, अतिशीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो अगले निर्णायक अगर नहीं होगा तो यह तो निर्णय मजबूरन हमको कहा कि देखिए ये पब्लिक डीलिंग का काम हम लोग का है। हम भी अभी शहर के रहने वाले, हम नहीं चाहते हैं कि शहर के नगरवासी परेशान हो, इसलिए हम हड़ताल भी करना जल्दी नहीं चाहते। लेकिन हमको मजबूर किया गया, बाध्य किया जा रहा है, तब हम हड़ताल पे आज धरने पे बैठे हुए हैं। और अगर हमारी मांगे नहीं